Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SP Medical College, Bikaner. So guys, today's our topic is visual field defect. guys, पिछली वीडियो में हमने बेसिक कर लिया था, विजुअल पाथवे के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज देखेंगे जो विजुअल पाथवे है उसके अंदर क्या डिफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में ये विजुअल पाथवे हमने देखा था कि ऑप्टिक नर्व बन रहा था, ऑप्टिक नर्व, देन ऑप्टिक चाइज्मा, देन आपके यहाँ पर ऑप्टिक ट्रैक्ट, देन लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, देन लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशंस निकल रहे थे, देन जो इम्पल्स है वो जो रिकॉर्डेड इमेजेस है वो कॉर्टेक्स के अंदर चली गई, विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर। यस, हमने पिछली वीडियो में बताया था ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, ये हमारा ऑप्टिक नर्व है। रेटिना यहाँ पर रिकॉर्ड करता है इमेज को, फिर ये जो मैसेज है ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ चला जाता है, कॉर्टेक्स में, कोर्टेक्स में चला जाता है, ठीक है। ये मैसेज कोर्टेक्स में चला जाएगा। तो जो पाथवे है, पूरा पाथवे है, जो पूरा इमेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो कोर्टेक्स में जाती है, जो पाथवे है उसे बोलते हैं विजुअल पाथवे। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। एक चीज हम बता रहे थे गाइस, एक चीज मैं बता रहा था, वहां पर एक चीज और बताई थी हमने। क्या चीजें बताई थी गाइस कि विजुअल फील्ड जो है इज अपोजिट टू विजुअल फाइबर्स। जो विजुअल फाइबर्स निकलते, देखो यहाँ रेटिना से फाइबर्स निकलेंगे, दो तरह के फाइबर्स निकलते हैं रेटिना से। एक होता है नेजल फाइबर, जो नेजल साइड में है, ये देखो ये नेजल, दो तरह के फाइबर, दो कलर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, देखो ये दो कलर है, दो कलर दिख रहे हैं, ठीक है। दो तरह के फाइबर होता है, एक होता है नेजल फाइबर, ये नेजल, इधर वाला टेम्पोरल फाइबर, क्लियर, ठीक है। उधर दो तरह के फाइबर निकलते हैं, नेजल फाइबर एंड टेम्पोरल फाइबर, क्लियर। तो ये एक पॉइंट आपको मैंने बताया था, ये याद रखना, विजुअल फील्ड इज अपोजिट टू विजुअल फाइबर। अगर जो नेजल फाइबर वाला, नेजल फाइबर अगर डैमेज हो जाए तो विजुअल फील्ड कौन सा लॉस होएगा, टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस होगा, क्योंकि टेम्पोरल इस साइड में, ये नेजल वाला, ये नेजल, ये टेम्पोरल। अगर नेजल विजुअल फाइबर्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो नेजल में देखो, नेजल में फील्ड विजन कहाँ से आ रहा है, देखो ये फील्ड का विजन नेजल फाइबर में पड़ रहा है, देखो यहाँ ऐसे लाइट ऐसे पड़ रही है, इसकी लाइट देखो ऐसे पड़ रही है, ठीक है। तो अपोजिट होता है, विजुअल फील्ड इज अपोजिट टू विजुअल फाइबर्स, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और मैंने बेसिक पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर पिछला वीडियो आपका नहीं देखा हुआ तो इस वीडियो को देखने का कोई भी फायदा नहीं है, आपके समझ में बहुत कम आएगा, क्लियर। अब देखते हैं, पिछली वीडियो जरूर देखना गाइस, ओके। अब हम गाइस थोड़ा सा बात कर रहे हैं लीजन की। अब इस जो विजुअल पाथवे है इसके अंदर लीजन हो जाएगा, लीजन हो जाएगा। कैसे लीजन होएगा वो बता रहा हूं। अगर लीजन, ध्यान से देखना, मैं वापस सब पूरी चीज मिटान रहा हूँ, पूरी चीज मैं आपको यहाँ पर मिटान रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा कंसेप्ट रटेंगे, कुछ नहीं रटना, इसमें कुछ नहीं है, ये आराम से चिल रहो यार, बैठे रहो बस, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं उसको समझते रहो, क्लियर, ओके। अब गाइस मैंने लीजन कर दिया, मैंने इस ऑप्टिक नर्व के अंदर लीजन कर दिया। मैं हरदम लीजन लेफ्ट के आई के अंदर करूंगा, ठीक है, जस्ट फॉर कंफर्टनेस, ठीक है। हरदम लीजन लेफ्ट आई के अंदर करूंगा। मैंने लीजन यहां पर कर दिया, यहां पर कर दिया, ठीक है। अब लेफ्ट ऑप्टिक नर्व के अंदर लीजन हो गया, ध्यान से सुनना, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व के अंदर लीजन हो गया, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व के अंदर लीजन हो गया। तो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व को कौन बनाता है, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व को लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर्स एंड लेफ्ट नेजल फाइबर्स बनाएंगे, नेजल फाइबर्स बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों फाइबर्स बनाते हैं किसको, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व को। अगर लेफ्ट ऑप्टिक नर्व के अंदर लीजन हो गया तो ये फाइबर भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये फाइबर भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर डिस्ट्रॉय, लेफ्ट नेजल फाइबर डिस्ट्रॉय, ठीक है। और ऊपर वाला चीज मैंने क्या बताई कि विजुअल फील्ड इज अपोजिट टू विजुअल फाइबर। अगर लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर यहां पर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो कौन सा विजुअल फील्ड लॉस होएगा, नेजल विजुअल फील्ड लॉस्ट होएगा। लेफ्ट नेजल विजुअल फील्ड क्या हो गया, लॉस हो गया। और लेफ्ट नेजल फाइबर अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो लेफ्ट टेम्पोरल विजुअल फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो ध्यान दिख, लेफ्ट वाले दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। अब देखो मैं आई का डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देखना, ये लेफ्ट आई, ध्यान से सुनना गाइस, अब ध्यान से सुनना, दो आई का डायग्राम बना रहा हूं, ये आई है, ये ध्यान से सुनना, ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई मैंने बता दी, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, देखो इस वाला, ये नेजल हो गया, ये टेम्पोरल बाहर वाला साइड को बोलते हैं, टेम्पोरल बाहर वाला साइड हो गया, ये नेजल हो गया, ये टेम्पोरल हो गया, ठीक है। समझ में आएगा इतना, ठीक है। अब गाइस लीजन कहां हुआ, लीजन कहां हुआ, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व के अंदर। तो लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर डिस्ट्रॉय हो गई, लेफ्ट नेजल फाइबर डिस्ट्रॉय हो गई। तो लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर डिस्ट्रॉय हुआ है तो लेफ्ट उल्टा विजुअल फील्ड उल्टा होता है, लेफ्ट नेजल विजुअल फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लेफ्ट नेजल डिस्ट्रॉय हो गया तो ये विजुअल फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने ब्लैक कर दी, ये
डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। एंड लेफ्ट टेम्पोरल विजुअल फील्ड भी डिस्ट्रॉय हुआ क्योंकि लेफ्ट नेजल फाइबर डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो यहाँ पर लेफ्ट टेम्पोरल भी डिस्ट्रॉय हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो लेफ्ट आई पूरी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, लेफ्ट पूरी आई डिस्ट्रॉय हो गई। तो देखो लीजन 1 एट द लेफ्ट ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉय हमने कर दिया, ये थ्योरी लिखी हुई, अब लेफ्ट ऑप्टिक नर्व का क्या कर दिया हमने, लीजन कर दिया, यहां से लीजन हो गया। तो गाइस क्या होएगा, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व क्या 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 रखता है, लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर एंड लेफ्ट नेजल फाइबर रखता है, ठीक है। लॉस ऑफ लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर रिजल्ट इन लॉस ऑफ लेफ्ट नेजल फील्ड एंड लॉस ऑफ लेफ्ट नेजल फाइबर रिजल्ट इन लॉस ऑफ लेफ्ट टेम्पोरल फील्ड। समझ में आ गया, क्योंकि विजुअल फील्ड उल्टा होता है, क्लियर। तो कैसा डायग्राम बनेगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह राइट आई नॉर्मल रहेगी, राइट आई नॉर्मल, जबकि लेफ्ट आई में क्या हो गया, लीजन हो गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। रटना कुछ नहीं है, ओके गाइज, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है, ओके, ठीक है, तो समझ में आ गया, ठीक है। अब गाइस लीजन में सबसे पहले क्या होता है, जो फाइबर्स हैं सबसे पहले मैक्युलर फाइबर्स अफेक्ट होते हैं। देखना लीजन 1 है, मतलब लीजन 1 मतलब ऑप्टिक नर्व का लीजन है। ऑप्टिक नर्व के लीजन में भी गाइस सबसे पहले जो मैक्युलर फाइबर्स है, सेंट्रल फाइबर्स हैं, वो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल फाइबर अफेक्ट होंगे तो यहाँ पर सेंट्रल विजन यहाँ सबसे पहले लॉस होएगा। देखो ये विजन सबसे पहले लॉस होगा, इससे हम बोलेंगे सेंट्रल स्कर्टोमा इप्सिलेटरल आई स्कर्टोमा, ठीक है। देखो लेफ्ट आई के अंदर लीजन हो रहा है तो लेफ्ट मतलब इप्सिलेटरल सेंट्रल स्कर्टोमा हो गया, क्लियर, ओके। तो मैक्युलर फाइबर सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। अब गाइस सेकंड लीजन की हम बात करते हैं। सेकंड लीजन ऑप्टिक चाइज्मा पे यहाँ पर लीजन हो जाएगा। ऑप्टिक चाइज्मा, देखो ऑप्टिक चाइज्मा कहाँ है, इधर है, ऑप्टिक चाइज्मा इधर है, ठीक है। तो ऑप्टिक चाइज्मा पे लीजन हो रहा है, तो ऑप्टिक चाइज्मा पे गाइस यहाँ पर नेजल फाइबर्स का डिस्ट्रॉयमेंट हो जाएगा, नेजल फाइबर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बोथ साइड नेजल फाइबर्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों साइड के नेजल फाइबर डिस्ट्रॉय होंगे गाइस, तो विजुअल फील्ड कौन सा लॉस होएगा, टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा। तो दोनों आई है, मान लो एक आई है एक आई है, तो दोनों आई के टेम्पोरल विजुअल फील्ड का लॉस हो जाएगा। तो टेम्पोरल ये साइड है, ठीक है, बट इस तरह से यहाँ पर विजुअल फील्ड का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट आई है राइट आई है, इस साइड में टेम्पोरल साइड का विजुअल फील्ड यहाँ पर लॉस हो गया, तो बायलैटरल। अब गाइस अब सिर्फ लेफ्ट आई का देखें तो लेफ्ट आई का लेफ्ट वाला विजन डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। और राइट आई का देखें तो राइट का लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो राइट का राइट वाला लीजन, राइट वाला विजुअल फील्ड लॉस हो गया। तो अलग अलग डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है, ठीक, अलग अलग डायरेक्शन का विजुअल फील्ड लॉस हो रहा है, तो इसे बोलेंगे बायलैटरल हेटेरोनिमस हेमी क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक आई का आधा पार्ट लॉस हो रहा है, इसलिए हेमी हेटेरोनिमस क्यों बोला, हेटेरोनिमस क्यों बोला, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन वाला, लेफ्ट आई का लेफ्ट वाला पार्ट जा रहा है, राइट आई का राइट वाला जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अलग अलग डायरेक्शन हो गया, तो हेटेरोनिमस बोलेंगे, क्लियर। तो देखो लेसन 2 में बायलैटरल नेजल फाइबर अफेक्ट हो रहा है, इसलिए टेम्पोरल फील्ड लॉस होएगा, तो क्या बोलेंगे, बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया क्यों बोला, क्योंकि आधा आई का विजन लॉस हो रहा है, क्लियर। इसे हेटेरोनिमस हेमी एनोपिया क्यों बोला, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन है, बिकॉज साइड ऑफ विजुअल फील्ड लॉस आर अपोजिट, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए ये वाला, ये टेम्पोरल गया, इधर भी टेम्पोरल गया, बायलैटरल हेटेरोनिमस हेमी एनोपिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब गाइस हमने क्या बताया, बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया, बायटेम्पोरल मतलब दोनों साइड का टेम्पोरल विजन लॉस हो गया, हेमी एनोपिया मतलब आधी आई लॉस हो गई, क्लियर। तो इसका निमोनिक है कॉजेज ऑफ बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया। अब जो ये सिम्टम है बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया, ये बहुत डिजीजेज में हो सकता है, कौन कौन से डिजीज में हो सकता है, इसका एक निमोनिक है गाइस, कैपेबल, ठीक है। सी से क्रेनियोफेरिंजियोमा एक डिजीज है, उसके अंदर बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया हो सकता है। ए से एंटीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्यूरिज्म, इसके अंदर हो सकता है। पी से पिट्यूटरी एडिनोमा के अंदर बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया हो सकता है। एंटीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्यूरिज्म में बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया हो सकता है, एंड बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया, ठीक है। एंड ई से थर्ड वेंट्रिकल ग्लायोमा के अंदर ये कंडीशन हो सकता है। तो कॉजेज ऑफ बायटेम्पोरल हेमी एनोपिया आपको पूछे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, तो आप कैपेबल एक निमोनिक है, इसको याद कर सकते हो, देन आंसर कर सकते हो, क्लियर। अब गाइज हमने लेसन 2 किया, लीजन, ध्यान से देखना मेरी तरफ, लेसन 2 किया, लेसन 2 हमने क्या किया, ऑप्टिक चाइज्मा पे
यहाँ पर लीजन हो गया, ऑप्टिक चाइजमा पे लीजन हो गया। ऑप्टिक चाइजमा में नेजल फाइबर्स रहते हैं दोनों साइड के, वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, अब गाइस लेजन 2 के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज होती है। लेजन 2A, इसमें क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है, अर्लीस्ट लीजन बाय पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा का अर्लीस्ट लीजन इसमें होता है। इसमें क्या होते हैं गाइस, इन्फीरो नेजल फाइबर्स अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले इन्फेरो नेजल फाइबर्स अफेक्ट होते हैं, इन्फेरो नेजल फाइबर अफेक्ट होंगे। तो गाइस इन्फेरो नेजल फाइबर अफेक्ट हो रहे हैं तो विजुअल फील्ड कौन सा लॉस होएगा, सुपीरियर टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस होएगा। तो सुपीरियर टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस होएगा। डायग्राम कैसे बनेगा, ये दोनों आई हो गई, दिस वन। डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर सुपीरियर टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस होएगा। तो इस तरह से डायग्राम यहाँ पर बनेगा गाइस, इस तरह का डायग्राम यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इस तरह का डायग्राम यहाँ पर बनेगा। तो देखिए इस तरह का डायग्राम बन गया। क्लियर, ठीक है। तो देखो लेसन 2 अर्लीस्ट लीजन बाय पिट्यूटरी एडिनोमा, इन्फीरियर नेजल फाइबर्स लॉस्ट होंगे तो सुपीरियर टेम्पोरल विजुअल डिफेक्ट आएगा। तो गाइस इस तरह का डायग्राम बना, इसको क्या बोलेंगे, बायटेम्पोरल हो गया, बायटेम्पोरल। सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया मतलब क्वाड्रेंट मतलब 1/4 विजन लॉस हो रहा है, क्वाड्रेंटोपिया। समझ में आ गया लेजन 2 का ए वैरायटी। अब हम बात करते हैं गाइस लेजन 2B की। लेजन 2B में उल्टा हो जाएगा गाइस, 2B में उल्टा हो जाएगा। यहां पर सुपीरियो नेजल फाइबर, इन्फीरियर नेजल फाइबर 2A के अंदर था, तो सुपीरियो नेजल फाइबर्स का इन्वॉल्वमेंट होएगा। तो सुपीरियर नेजल फाइबर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो विजुअल फील्ड कौन सा लॉस होएगा, इन्फीरियर टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस होएगा, इन्फीरियर टेम्पोरल विजुअल फील्ड लॉस हो जाएगा। देखते हैं, देखो लेजन 2B अर्लीस्ट लीजन ऑफ क्रेनियोफेरेंजियोमा की कंडीशन आती है, उसके अंदर ये लीजन होता है। इसके अंदर सुपीरियर पार्ट इन्वॉल्व होएगा। तो सुपीरियर पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है किसका, नेजल फाइबर का, तो इसका अपोजिट विजुअल फील्ड लॉस होएगा। तो सुपीरियर पार्ट मतलब इन्फीरियर बायलैटरल टेम्पोरल फील्ड लॉस हो जाएगा, तो इस तरह का डायग्राम यहां पर बन जाएगा, इन्फीरियर बायलैटरल टेम्पोरल। ठीक है, तो इसका क्या नाम निकलेगा, बायटेम्पोरल इन्फीरियर क्वाड्रेंटोपिया। क्लियर, समझ में आ गया, एकदम इजी है गाइस। अगर कंसेप्ट आप समझ लेते हो तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, जस्ट एक पॉइंट याद रखना है, विजुअल फील्ड इज अपोजिट टू द नेजल फाइबर, ये पॉइंट याद रखना है। एंड याद रखना है कि कहां पर विजुअल फील्ड लॉस हो रहा है। क्लियर। अब गाइस तीसरा चीज हम कर रहे हैं एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक चाइज्मा। इस जंक्शन पे कुछ अलग ही चीजें होती हैं, ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक चाइज्मा के जंक्शन पे अलग ही चीज होती हैं जो दिख नहीं रही इस डायग्राम में दिख नहीं रही। तो एट द जंक्शन, थर्ड पॉइंट लिखो, एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक चाइज्मा पे लीजन हो गया, जंक्शन पे लीजन हो रहा है। तो जंक्शन पे जो फाइबर्स हैं वो अलग तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं ध्यान से देखना। ये मैं डायग्राम ऊपर जो लिखा है उसको हटाओ, ये इतना डायग्राम देखो, आप इतना डायग्राम देखो। ठीक है, तो गाइस देखो ये ऑप्टिक चाइज्मा का जंक्शन में दिखा रहा हूं, मतलब ये ऑप्टिक नर्व ऊपर वाली, ये ऑप्टिक चाइज्मा होगी, ये वाला ऑप्टिक चाइज्मा। क्लियर, तो जंक्शन में दिखा रहा हूं। टेम्पोरल फाइबर देखो सेम साइड में जा रहे हैं, टेम्पोरल फाइबर सेम साइड में चले गए साहब, चले गए। ठीक है, चले गए। ठीक है, अब यहां पे देखना जो नेजल फाइबर है, नेजल फाइबर के मैंने दो पार्ट कर दिए, सुपीरियर एंड इन्फीरियर नेजल फाइबर। गाइस जो सुपीरियर नेजल फाइबर होता है वो भोला भाला होता है, वो तो सीधा जो नॉर्मल होता है वो चला जाता है। सुपीरियर नेजल फाइबर क्या कर रहे थे, ऑप्टिक चाइज्मा पे क्रॉस ओवर कर रहे थे, तो सुपीरियर नेजल फाइबर तो चला गया। देखो सुपीरियर नेजल फाइबर, यहां देखना, ये सुपीरियर नेजल फाइबर है, ये सुपीरियर नेजल फाइबर, ये देखो यहां से ये चला गया अपोजिट साइड में चुपचाप। ठीक है, लेकिन इन्फीरियर नेजल फाइबर थोड़ा सा घोटाला करता है कि भाई मैं शांत तो नहीं बैठूंगा। इन्फीरियर नेजल फाइबर थोड़ा सा टर्न लेके इधर से उधर देखो ऐसे झूमता हुआ जाता है, झूमता हुआ क्रॉस करके जाता है, एकदम सीधा साधा नहीं जाता। सेम राइट आई में देखें तो ध्यान से देखना, इन्फीरियर नेजल फाइबर है, ये इन्फीरियर नेजल फाइबर वाला घोटाला करेगा, थोड़ा सा घूमता हुआ इस तरह से जाता है, जबकि सुपीरियर नेजल फाइबर जो है, ये जो सुपीरियर नेजल फाइबर है भोला है, ये तो बेचारा सीधा साधा जैसा इसका फंक्शन था वैसे क्रॉस ओवर कर जाता है। ठीक है, टेम्पोरल फाइबर क्रॉस ओवर करते ही नहीं है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इन्फीरियर नेजल फाइबर का यहां पर लोचा है, किसका लोचा है गाइस,
इन्फीरियर नेजल फाइबर का। अगर देखो यहां पर हमने लीजन कर दिया ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक चाइज्मा के जंक्शन पे लीजन कर दिया, तो कौन कौन से फाइबर अफेक्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखना कौन कौन से फाइबर अफेक्ट हो रहे हैं। लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर, देखो ये टेम्पोरल फाइबर गया, ये काला वाला गया, लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर अफेक्ट हो रहा है, टेम्पोरल फाइबर अफेक्ट, क्लियर, ठीक है। साथ में यहां पर सुपीरियर नेजल फाइबर अफेक्ट हो रहा है, लेफ्ट सुपीरियर नेजल फाइबर अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। साथ में लेफ्ट इंफीरियर नेजल फाइबर अफेक्ट हो रहा है, साथ में राइट का ये ग्रीन वाला भी अफेक्ट हो रहा है, ये ग्रीन वाला ये भी अफेक्ट हो रहा है, तो राइट इंफीरियर नेजल फाइबर भी अफेक्ट हो रहा है। चार चीज अफेक्ट हो रही है। अब रटना कुछ नहीं है, जस्ट मेरे को दो डायग्राम बनाने हैं दो आई के, ये लेफ्ट आई हो गई, ये राइट आई हो गई, क्लियर, ये बीच में ये लाइन बना दी, ठीक है। अब लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर अफेक्ट हो रहा है, तो इसका उल्टा हम बना देंगे। टेम्पोरल फाइबर अफेक्ट हो रहा है तो गाइस क्या होएगा, नेजल विजुअल फील्ड का लॉस हो जाएगा लेफ्ट आई के अंदर, क्लियर, ये नेजल लॉस हो गया, क्लियर, ठीक है। अब लेफ्ट सुपीरियर नेजल फाइबर अफेक्ट हो रहा है, तो लेफ्ट सुपीरियर नेजल मतलब टेम्पोरल, इंफीरियर टेम्पोरल लॉस हो गया, ठीक है। थर्ड फाइबर लेफ्ट इंफीरियर नेजल फाइबर क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो इंफीरियर नेजल मतलब सुपीरियर टेम्पोरल फाइबर अफेक्ट हो गया, तो लेफ्ट आई तो पूरी यहां पर अफेक्ट हो गई। साथ में राइट इंफीरियर नेजल फाइबर अफेक्ट हो रहा है, तो राइट इंफीरियर नेजल फाइबर, तो राइट आई में इंफीरियर नेजल फाइबर मतलब टेम्पोरल फील्ड, लेकिन किसका, इंफीरियर, तो सुपीरियर टेम्पोरल फील्ड लॉस हो रहा है। तो इस तरह का डायग्राम आपका बन जाएगा, राइट आई ये लेफ्ट आई, क्लियर, तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा गाइस। इसको बोलेंगे जंक्शनल स्कोटोमा, क्या बोलेंगे इसको, जंक्शनल स्कोटोमा, क्लियर। तो देखो लेफ्ट आई पूरी डैमेज, राइट आई में ये वाला पार्ट डैमेज, तो समझ में आ गया। तो किस तरह से यहां पर दिख रहा है लीजन 3 आर द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्टिक चाइज्मा, इसे बोलते हैं लीजन ऑफ प्रोक्सिमल ऑप्टिक नर्व, लीजन ऑफ एंटीरियर नी ऑफ वन विलब्रेंड भी कहते हैं। क्लियर हो गया, फाइबर्स कौन से इफेक्ट होंगे मैंने आपको यहां पर सारा समझा दिया इस डायग्राम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये समझना। एंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ जंक्शनल स्कोटोमा किस कंडीशन में होता है, ये मेनिंजियोमा में ये सबसे ज्यादा मिलता है ये कंडीशन, क्लियर। अब गाइस फोर्थ पार्ट आता है कि लीजन हो जाता है लेटरल पार्ट ऑफ ऑप्टिक चाइज्मा के लेटरल पार्ट में, ये लेटरल पार्ट ऑप्टिक चाइज्मा का, ठीक है। तो लेटरल पार्ट ऑफ ऑप्टिक चाइज्मा पे लीजन हो रहा है, ठीक है। तो लेटरल पार्ट ऑफ ऑप्टिक चाइज्मा में टेम्पोरल फाइबर इन्वॉल्व होते हैं, बायलैटरल टेम्पोरल फाइबर इन्वॉल्व होते हैं, बायलैटरल टेम्पोरल फाइबर इन्वॉल्व होंगे, तो बायलैटरल टेम्पोरल फाइबर अगर इन्वॉल्व होंगे तो बायलैटरल नेजल फील्ड लॉस हो जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पर डायग्राम आपका बनेगा, इस तरह का डायग्राम, नेजल दोनों साइड, दोनों आई का डैमेज हो जाएगा। तो लीजन 4 देखो, लेटरल पार्ट ऑफ ऑप्टिक चाइज्मा, बायलैटरल टेम्पोरल फाइबर अफेक्ट होंगे, बायलैटरल नेजल फील्ड लॉस हो जाएगा, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, बायनेजल हेमीएनोपिया, नेजल साइड, हेमीएनोपिया मतलब आधी आई दोनों की गई, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसके कॉजेस क्या है, हाइड्रोसिफिलस एंड प्राइमरी एम्प्टीसिला सिंड्रोम इसके कॉजेस हैं। क्लियर हो गए कंसेप्ट, क्लियर हो गए। तो गाइस फोर्थ हमने कर दिया ऑप्टिक चाइज्मा के लेटरल पार्ट पे। अब फिफ्थ लीजन होता है ऑप्टिक ट्रैक्ट पे, देन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे, देन 7 होता है ऑप्टिक रेडिएशन पे। तो गाइस मैंने आपको बताया कि ऑप्टिक चाइज्मा के बाद में जो फाइबर्स होते हैं वो सेम नाम के फाइबर होते हैं। मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि ऑप्टिक चाइज्मा के बाद में जो फाइबर होंगे वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रालैटरल टेम्पोरल, कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर एंड इप्सिलैटरल टेम्पोरल फाइबर होते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट का लीजन हो रहा है तो कौन से फाइबर जाएंगे, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट का लीजन हो रहा है तो राइट नेजल फाइबर गायब हो गए, और इप्सिलैटर मतलब लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर लॉस हो रहे, तो दोनों फाइबर लॉस हो रहे हैं इस वाले राइट नेजल फाइबर एंड लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर। इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट आई, ये राइट आई, ठीक है, ओके। राइट नेजल फाइबर लॉस हो रहा है तो राइट आई में टेम्पोरल फील्ड लॉस करा दें, नहीं करा देते हैं, ठीक है। एंड लेफ्ट आई में टेम्पोरल फाइबर लॉस हो रहा है तो नेजल का लॉस करा दें, ठीक है।
तो देखिए ये सेम डायरेक्शन हो रहा है। देखिए इस डायरेक्शन में यहाँ पर विजुअल फील्ड का लॉस हो रहा है, इस राइट आई में भी इस डायरेक्शन में विजुअल फील्ड का लॉस हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल होमोनिमस। होमोनिमस मतलब सेम साइड में, होमोनिमस हेमी एनोपिया बोलेंगे, होमोनिमस हेमी एनोपिया बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखिए लीजन 5, 6 एंड 7 में क्योंकि सेम फाइबर्स रहते हैं इसलिए फाइबर्स कौन से लॉस्ट होंगे, इप्सिलैटरल टेम्पोरल एंड कॉन्ट्रालैटरल नेजल फाइबर्स। हैंस विजुअल फील्ड डिफेक्ट कौन सा होगा, राइट होमोनिमस हेमी एनोपिया। एंड इस तरह का डायग्राम आपका बन जाएगा। मैंने सॉरी देयर इज कैमरा इश्यू। तो इस तरह का डायग्राम आपका बन जाएगा। क्लियर गाइज, इतना समझ में आ गया, हो गया क्लियर, ओके ठीक है। तो थोड़ा अब हम बोल रहे हैं कि लीजन 5 मतलब ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर लीजन हो रहा है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर लीजन हो रहा है, ऑप्टिक रेडिएशन के अंदर लीजन हो रहा है। तो सेम यहाँ पर फाइंडिंग आ रही है, ये वाली सेम फाइंडिंग आ रही है। लेकिन हम कैसे डिफरेंशिएट करें, ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सामने आती है। क्लियर गाइज, कैसे डिफरेंशिएट करें, हाउ वी डिफरेंशिएट इट, समझ में आ गया।